नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल बेस्ट एच डी 2020 में। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वह शिक्षक भर्ती, यूपी ट्रिपल एस सी पेट हो या एनडीए एसएससी, यूपीपी, आल एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो, यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। डेली करंट अफेयर 16 अक्टूबर 2023 से रिलेटेड करंट अफेयर सारे क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। करंट अफेयर की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब हम अपने प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया है? बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 14 अक्टूबर। अब हम अक्टूबर मंथ से रिलेटेड सारे दिवस के बारे में पढ़ लेते हैं। 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया गया और विश्व शाकाहारी दिवस मनाया गया। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। 3 अक्टूबर को विश्व प्राकृतिक दिवस। 4 अक्टूबर को विश्व पशु कल्याण दिवस और 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस। 6 अक्टूबर को विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस और 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस। 8 अक्टूबर भारतीय वायुसेना दिवस और 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस। 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। 12 अक्टूबर को विश्व दृष्टि दिवस और 13 अक्टूबर को आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, राष्ट्रीय सिनेमा दिवस। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश की टीम विश्व कैडेट शतरंज चैंपियनशिप से हट गई है? बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत। भारत को लगातार तीसरी बार एआईबीडी का अध्यक्ष चुना गया और भारत आईसीसी के तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 बना है। अब भारत लगातार छठे महीने उभरते बाजारों में शीर्ष पर रहा है और वनडे के इतिहास में 3000 छक्के लगाने वाली दुनिया की पहली क्रिकेट टीम भारत बनी है। अब भारत ने 8वीं बार एशिया कप खिताब जीता और भारत ने संवादात्मक भुगतान के लिए हेलो यूपीआई लॉन्च किया है। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में ईसीआई ने किस राज्य विधानसभा चुनाव की तारीखों में बदलाव किया है? बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। अब भारत का पहला वेटलैंड शहर उदयपुर बनेगा। धौलपुर करौली बाग अभ्यारण्य राजस्थान में स्वीकृत हुआ है और राजस्थान में 33 खेलो इंडिया केंद्रों का उद्घाटन किया गया है और राजस्थान के मुख्यमंत्री ने अन्नपूर्णा खाद्य पैकेट योजना शुरू की और राजस्थान के मुख्यमंत्री ने इंदिरा गांधी मुफ्त स्मार्टफोन योजना 2023 शुरू की और जैसलमेर के जीवाश्मों में पौधों खाने वाले डायनासोर की एक नई प्रजाति मिली। राजस्थान सरकार ने पिछड़े वर्गों के लिए गुरु गोरखनाथ बोर्ड का गठन किया। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा शतक लगाने का महा रिकॉर्ड किस भारतीय ने बनाया है? बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रोहित शर्मा ने। लॉरियस के एम्बेसडर के रूप में नीरज चोपड़ा को सम्मानित किया गया और ओडीआई वर्ल्ड कप के इतिहास में पाकिस्तान की टीम ने सबसे बड़े रन चेस का रिकॉर्ड बनाया और विराट कोहली को ड्रेसिंग रूम में बेस्ट फील्डर ऑफ द मैच से सम्मानित किया गया
और ओडीआई वर्ल्ड कप में सबसे तेज 1000 रन बनने का रिकॉर्ड डेविड वार्नर ने बनाया है। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट नीलगिरी ताहर लॉन्च किया है? बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु राज्य ने प्रोजेक्ट नीलगिरी ताहर लॉन्च किया है और स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप चेन्नई में आयोजित किया जाएगा और तमिलनाडु के सलेम शांगो को जीआई टैग मिला है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने स्कूलों के लिए विस्तारित नाश्ता योजना शुरू की और तमिलनाडु सरकार इंडिया सेंटर फॉर एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग स्थापित करने की योजना बना रही है और कन्याकुमारी के मैटी केले कन्याकुमारी लोक को जीआई टैग मिला है। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में 11वां सुल्तान ऑफ जोहोर कप कहाँ आयोजित किया जाएगा? बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मलेशिया। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में चौथे एशियाई पैरा खेल का आयोजन कहाँ शुरू हो रहे हैं? बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चीन में। चीन में चौथे एशियाई पैरा खेल शुरू हो रहे हैं और चीन ने झाओ जिग को अफगानिस्तान में अपना नया राजदूत नियुक्त किया। भारत ने चीन से सौर ऊर्जा आयात में 76% तक की कटौती की है और चीन ने बच्चों द्वारा स्मार्टफोन के उपयोग को 2 घंटे तक सीमित करने की योजना बनाई और चीन ने 16 मेगावाट क्षमता वाली दुनिया की सबसे बड़ी पवन टरबाइन को सक्रिय किया। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में सीआईसी ने आरटीआई अधिनियम लागू होने की कौन सी वर्षगांठ मनाई है? बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 18वीं। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने वार्षिक संयुक्त मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास चक्रवात 2023 का आयोजन कहाँ किया? बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गोवा में। गोवा में भारतीय नौसेना ने वार्षिक संयुक्त मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास चक्रवात 2023 का आयोजन किया और भारत का पहला लाइट हाउस उत्सव गोवा में हुआ और गोवा सरकार ने अपने सरकारी अस्पतालों में आईवीएफ ट्रीटमेंट फ्री किया है और गोवा के मुख्यमंत्री ने द बायोडायवर्सिटी एटलस ऑफ मायम विलेज का अनावरण किया और गोवा दुनिया की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पुरुष प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे नवरत्न का दर्जा दिया गया है? बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऋत्विक को। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में आईओसी ने चार्टर के उल्लंघन के लिए किस देश की ओलंपिक समिति को निलंबित किया है? बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रूस को। और रूस ने परमाणु ऊर्जा वाली महाशक्तिशाली मिसाइल सा 7 बनाई और रूस 2024 में अपने रक्षा खर्च को 70% तक बढ़ाएगा और रूस इस्लामिक बैंकिंग शुरू करेगा और रूस का लूना 25 अंतरिक्ष यान चंद्रमा से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया और रूस ने लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर
विवाह पर प्रतिबंध लगाया और आरबीआई ने रूस के शवेर बैंक को बेंगलुरु में आईटी यूनिट स्थापित करने की अनुमति दी और भारतीय आम महोत्सव आमरस का उद्घाटन मॉस्को में किया गया है। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे राजनीतिक नेतृत्व के लिए दिलीप सिंह सौद पुरस्कार मिला है? बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आर कृष्ण मूर्ति को। और मणिपुरी भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार दिलीप नोगमैथम को मिला है। और जलवायु परिवर्तन के लिए स्पिनोजा पुरस्कार डॉक्टर जोइता गुप्ता को मिला है। ग्लोबल इंडिया अवार्ड पाने वाली पहली महिला सुधा मूर्ति बनी है। और दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड वहीदा रहमान को मिला है। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने 12वीं सिटी गैस वितरण बोली शुरू की है? बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर है हरदीप सिंह पुरी को 12वीं सिटी गैस वितरण बोली शुरू की है। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2023 सूची में शामिल किया गया है? बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एनटीपीसी। एनटीपीसी को विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2023 सूची में शामिल किया गया है। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और आज का हमारा आखिरी प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ 141वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति सत्र का उद्घाटन किया? बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मुंबई में। हमारा आज का वीडियो यही समाप्त होता है। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।